आइए आज हम लोग मानव भूगोल के मूल सिद्धांत कक्षा 12 भूगोल की पुस्तक है, जिसमें से आज हम लोग 8वें अध्याय परिवहन एवं संचार नामक पाठ के रेलवे परिवहन के बारे में अध्ययन करते हैं। रेलवे परिवहन के बारे में और हम लोग देखेंगे कि रेल परिवहन को किस प्रकार से डेवलपमेंट किया गया है। तो एक चीज़ और जान लीजिए कि जो परिवहन है वो प्रमुख रूप से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है स्थल परिवहन, जल परिवहन, 4 भागों में डिवाइड किया गया। स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और एक और है पाइपलाइन परिवहन। ठीक, तो इस प्रकार से स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और पाइपलाइन परिवहन, ये 4 होते हैं। इन चारों में से जो स्थल परिवहन का अध्ययन हम लोग अभी कर रहे हैं। स्थल परिवहन में सड़क परिवहन का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं और उस सड़क परिवहन के बाद अगला जो परिवहन है स्थल परिवहन में, वो है रेल मार्ग। तो इस प्रकार से आज हम लोग रेल परिवहन या रेल मार्ग का अध्ययन करेंगे। तो रेल परिवहन में सड़क परिवहन की तुलना में रेल परिवहन तीव्र एवं व्यवस्थित होता है। रेलों से भारी मात्रा में सामान एक साथ ढोया जाता है तथा सुरक्षित रहता है। यात्री परिवहन भी सड़कों की तुलना में सस्ता एवं तीव्र होता है। यूएसए जैसे विशाल देशों में जहां जल परिवहन एवं पाइपलाइन से माल ढोने की सुविधा है, रेल का प्रयोग कुछ कम होता है। जबकि रूस में जहां नदियां ठंड में जम जाती हैं, विशेषकर यूराल के पूर्व में माल परिवहन के लिए रेलों का प्रयोग किया जाता है। रेल मार्गों का निर्माण आर्थिक विकास से भी प्रभावित होता है। यात्री परिवहन एवं माल परिवहन जब लाभप्रद होता है, तभी रेल मार्गों का निर्माण और विस्तार किया जाता है। अविकसित एवं संसाधन रहित क्षेत्रों में रेल मार्ग विकसित नहीं होते हैं। रेल परिवहन दूरस्थ स्थानों तक यात्रियों के आवागमन तथा माल ढोने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक देश में रेल लाइनों की चौड़ाई गेज अलग अलग होती है। बड़ी लाइन की चौड़ाई 1.5 मीटर से अधिक, मानक लाइन की चौड़ाई 1.44 मीटर तथा छोटी लाइन की चौड़ाई 1 मीटर होती है। छोटी मानक लाइन का उपयोग जापान में किया जाता है। दैनिक आवागमन के साधन के रूप में ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत में बड़ा लोकप्रिय है। महानगरों में ये रेलगाड़ियां और मेट्रो लाखों लोगों को प्रतिदिन गंतव्य तक पहुंचाती हैं। रेल परिवहन दिनों दिन विश्व भर में लोकप्रियता प्राप्त करता जा रहा है। रेलों का विश्व वितरण, इस प्रकार से आगे हम लोग रेलवे का विश्व वितरण देखेंगे कि विश्व भर में 13 लाख किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं। यूरोप
विश्व का सघनतम रेल तंत्र वाला महाद्वीप है और इस महाद्वीप में 4,40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग का जाल है। और बेल्जियम में रेल घनत्व विश्व में सर्वाधिक है। लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स, मिलान, बर्लिन, वार्सा यूरोप के महत्वपूर्ण जंक्शन हैं और यूरोप का यूरो टनल ग्रुप द्वारा संचालित सुरंग रेल मार्ग लंदन को पेरिस से जोड़ता है। इस प्रकार संसार के सभी प्रदेश, देश और महाद्वीप रेल मार्ग और सड़क मार्ग का अपना महत्व रखते हैं। ठीक, आगे देखेंगे कि विश्व में रेल मार्गों के वितरण में असमानता पाई जाती है। पश्चिमी यूरोप ग्रेट ब्रिटेन, यूएस, यूरोपीय रूस में इसका घना जाल मिलता है। यहाँ की 3 प्रमुख रेल मार्ग हैं। पहला है दक्षिण ट्रांस कॉन्टिनेंट रेल मार्ग। यह रेल मार्ग पूर्वी तट पर स्थित न्यूयॉर्क नगर को पश्चिम तट लॉस एंजल्स नगर को जोड़ता है। अल्बुकर्क से इनकी एक शाखा न्यू ऑरलियंस को जाती है और इस मार्ग से मुख्यतः कच्चा माल, अनाज औद्योगिक क्षेत्र में भेजा जाता है। दूसरा है मध्य कॉन्टिनेंट रेल मार्ग। यह रेल मार्ग सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क को जोड़ता है। यह मार्ग साल्ट लेक, शिकागो, फिलाडेल्फिया, पिट्सबर्ग होकर जाता है। तीसरा है उत्तरी ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। यह रेल मार्ग इस देश का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। पश्चिम में सिएटल नगर में, पूर्व में न्यूयॉर्क को जोड़ता है। मिनियापोलिस, सेंट पॉल, डुलूथ, शिकागो नगर को यह लकड़ी, फल, मांस, अनाज, मछली, मशीनें, लोहा, इस्पात आदि का आवागमन इस मार्ग पर होता है। आगे देखेंगे कि कनाडा इस देश की कुल रेल मार्ग की लंबाई 57,000 किलोमीटर से अधिक है। यह दो रेल मार्ग प्रमुख हैं। पहला है क्यूबेक, दूसरा है हैलिफैक्स। आगे देखेंगे हम लोग रूस में यहाँ विश्व के रेल मार्गों की कुल लंबाई का 11% भाग यहाँ मिलता है। मॉस्को रेल मार्गों का प्रमुख केंद्र है। यूरोपियन रूस में रेलों का जाल सघन है, जबकि साइबेरिया के क्षेत्र में एक रेल मार्ग मात्र है जो प्रशांत तट तक जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ 4 रेल मार्ग प्रमुख है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, लेनिनग्राड रेल मार्ग, ट्रांस कैनेडियन, ट्रांस कैस्पियन रेल मार्ग और नोवोसिबिर्स्क रेल मार्ग। आगे हम लोग देखेंगे यूरोप के रेल मार्ग। यूरोप के प्राय सभी देशों में रेल मार्ग घना जाल मिलता है और साथ ही साथ सभी देश एक दूसरे से रेल मार्ग से जुड़े हुए हैं। और यूरोप के प्रमुख रेल मार्ग इस प्रकार हैं। पहला है लंदन मॉस्को रेल मार्ग और यह रेल मार्ग पेरिस, वान, बर्लिन, वार्सा होता हुआ जाता है। और दूसरा है लंदन बुखारेस्ट रेल मार्ग। यह रेल मार्ग लंदन, साउथहैम्पटन, होवर, पेरिस, वियना, बुडापेस्ट होकर जाता है। तीसरा है पेरिस क्यू रेल मार्ग। यह रेल मार्ग पेरिस से प्राग, क्रेकाउ होता हुआ क्यू तक जाता है। चौथा है स्टॉकहोम मिलान रेल मार्ग। यह रेल मार्ग स्वीडन से हैम्बर्ग एवं वान होकर
इटली के मिलान शहर तक जाता है। और नेक्स्ट है वारसा मैड्रिड रेल मार्ग। यह रेल मार्ग पोलैंड की राजधानी वारसा को स्पेन के मैड्रिड से जोड़ता है। और लास्ट है छठा एम्स्टर्डम मिलान रेल मार्ग। यह रेल मार्ग नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम को इटली से जोड़ता है। एसेन, कोलोन, वान स्ट्रामबर्ग इस मार्ग के प्रमुख नगर हैं। ठीक इस प्रकार से हम वियना ट्यूब रेल विश्व भर में प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया में कुल 40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं, जिसका 25% क्षेत्र न्यू साउथ वेल्स में पाया जाता है। ठीक इसको हम आगे पढ़ेंगे। और आगे पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। ठीक पार महाद्वीपीय रेल मार्ग वह होते हैं जो महाद्वीप के दोनों छोरों को परस्पर जोड़ देते हैं, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहे जाते हैं। इनका निर्माण आर्थिक विकास तथा राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न क्षेत्रों और लंबी यात्राओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से हम लोग आगे साइबेरियन रेल मार्ग का अध्ययन थोड़ा विस्तृत रूप में करेंगे, स्पेशल रूप से, और कैनेडियन रेल मार्ग का भी अध्ययन करेंगे विस्तृत रूप में। और आगे ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग का अध्ययन करेंगे। ठीक इन सब का अध्ययन स्पेशल रूप से हम करेंगे। फिर आगे देखेंगे कि जल परिवहन में भी हम थोड़ा देख लेते हैं कि जल परिवहन क्या है। कि विश्व के परिवहन साधनों में जल परिवहन सस्ता सुलभ साधन है। नदियाँ, झीलें सागरीय जल परिवहन को सुविधा प्रदान करते हैं। सागरीय तथा महासागरीय जल परिवहन प्रायः अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं। इनके द्वारा बहुत सस्ते भाड़े पर भारी से भारी सामग्री या मशीनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा या लाया जा सकता है, क्योंकि इन जलयानों में सामान एवं भार ले जाने की क्षमता सर्वाधिक होती है। सागरीय परिवहन मुख्यतः दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी वाले बृहत मार्गों से ही होता है। परिवहन हेतु बृहत वृत्तों का प्रयोग इसलिए होता है कि इससे लंबी दूरी के क्षेत्रों में ले जाने के लिए एक ही अक्षांश पर जलपोत की दिशा निर्धारित कर दी जाती है, जिससे उसके समुद्र में रास्ता भूलने की संभावना नहीं रहती है और दूरी भी कम हो जाती है। विश्व के प्रमुख जलमार्ग इस प्रकार हैं। पहला है उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग, नॉर्थ अटलांटिक वाटर रूट्स। नेक्स्ट है पश्चिमी यूरोपीय जलमार्ग, वेस्टर्न यूरोपियन वाटर रूट्स। और आगे देखेंगे, इसका हम डिटेल में अध्ययन आगे करेंगे। उत्तरी अंतरीप जलमार्ग, इसको भी डिटेल में देखेंगे। दक्षिणी अमेरिकी पूर्वी तटीय जलमार्ग और पश्चिमी तटीय अमेरिकी जलमार्ग, पश्चिमी उत्तरी अमेरिकी जलमार्ग, ये जलमार्ग हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। आगे हम लोग देखेंगे मैक्सिको खाड़ी तटीय जलमार्ग, बे ऑफ मैक्सिको कोस्टल वाटर रूट। आगे देखेंगे हम लोग सुएज नहर जो है ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, बहुत प्रसिद्ध नहर है, दुनिया की व्यस्तम नहर है। इसका डिटेल में हम अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार से पनामा नहर भी दुनिया की सबसे व्यस्तम नहर है और यह अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, और इसको भी हम काफ़ी डिटेल में आगे अध्ययन करेंगे। ठीक, और फिर दोनों को तुलना दिया गया है। ठीक, फिर उसके बाद आगे आंतरिक जलमार्ग है। आंतरिक जलमार्ग में देख लेते हैं कि महासागरीय तटीय क्षेत्र, झीलें, नदियाँ और नहरों में संपन्न होने वाला
जल परिवहन आंतरिक जल परिवहन कहलाता है। इसे राष्ट्र के आंतरिक जलमार्ग कहा जाता है। जलमार्गों का विकास नदियों और नहरों की गहराई, जल प्रवाह की निरंतरता तथा प्रयोग में लाई जाने वाली प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। सघन वन प्रांतों में नदियों में संचालित होने वाला जल परिवहन इस क्षेत्र का एकमात्र परिवहन तंत्र कहलाता है। ठीक, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि नदियों को आंतरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में जल परिवहन की मान्यता मिल चुकी है। इस प्रकार से और व्यापार भी किया जाता है। तो इस प्रकार से राइन जलमार्ग देखेंगे जो कि जर्मनी में है, बहुत प्रसिद्ध है। राइन नदी जलमार्ग, राइन नदी जर्मनी और पोलैंड की एक महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी नीदरलैंड्स के रॉटरडम से लेकर स्विट्जरलैंड के वेसल तक लगभग 700 किलोमीटर तक नौगम्य है। और राइन नदी एक संपन्न कोयला क्षेत्र से होकर बहने के कारण जल परिवहन की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। यह नदी अपने प्रवाह क्षेत्र से डसलडोर्फ पत्तन तक भारी वस्तुओं का परिवहन करती है। राइन जलमार्ग विश्व का सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जलमार्ग है, जिससे होकर प्रतिवर्ष लगभग 20,000 से अधिक जलयान तथा 2 लाख से अधिक मालवाहक जलयान गुजरते हैं। इस प्रकार से डेन्यूब जलमार्ग, वोल्गा जलमार्ग, आगे है बृहद झीलें, सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग, सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, इरी, ऑन्टारियो अमेरिका की ये महान झीलें हैं, मीठे पानी की झीलें हुए हैं। ठीक, और ये पांचों झीलें सोनहर वेलैंड नहर से जुड़कर आंतरिक जलमार्ग की सुविधाएं प्रदान करती हैं। सेंट लॉरेंस नदी की एस्चुअरी बृहद झीलों से जुड़कर उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में बृहद तथा महत्वपूर्ण वाणिज्य जलमार्ग का निर्माण करती हैं। इस जलमार्ग पर डुलूथ, बुफालो पत्तन आधुनिक सुविधाओं से संपन्न है। आगे हम लोग मिसिसिपी जलमार्ग देखेंगे। मिसिसिपी ओनोहियो जलमार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भागों में दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी तक जल परिवहन की सुविधाएं देता है। इस जलमार्गों में लंबे स्टीमर चलते हैं जो अधिक सवारियों और अधिक भारी माल को ढोकर ले जाने में सक्षम होते हैं। मिनियापोलिस इस आंतरिक जलमार्ग के अंतिम छोर पर स्थित है। इस प्रकार से आगे हम लोग वायु परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, लेकिन आज यहीं तक। धन्यवाद।